दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आयुर हेल्प डेस्क में। आज की इस वीडियो में हम पंचकर्म के नस्यकर्म के बारे में पढ़ेंगे। नस्यकर्म पंचकर्म थेरेपी में वह कर्म है जो सभी तरह के ऊर्जत्रुगत विकार, मतलब जो भी डिसीज़ हैं जो हमारे क्लेविकल बोन से ऊपर के भाग में जो डिसीज़ होती हैं उनके लिए जो विशेषकर चिकित्सा बताई गई है वो नस्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे। BMS फाइनल ईयर के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फर्दर जो भी रहेगा सिलेबस पॉइंट वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन से कि आयुर्वेद में हमारे सिर को एक उत्तम अंग बताया गया है और इसको क्या स्थान बताया गया है, जितने भी हमारे वाइटल सेंटर्स हैं, जितने भी हमारी सेंसेस हैं, उनका स्थान बताया गया है। इसके अलावा इसको प्राण भी बताया गया है। तो इन दोनों बात को कंसिडर करते हुए हमें किसी भी व्यक्ति को या वैद्य को क्या होना चाहिए कि अपने उत्तम अंग को बचाने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करने चाहिए। तो जैसे कि अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 20वें चैप्टर में बताया गया कि ऊर्जत्रुगत विकारेषु विशेषतः नस्य मिश्यते नासा ही शीर्षो द्वारम तेन तद व्याप्य हंति तथा। मतलब क्या है कि जितने भी ऊर्जत्रुगत विकार हैं, मतलब जितनी भी डिसीज़ है जो हमारी क्लेविकल बोन से ऊपर वाले हिस्से में होती हैं, उनके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो है नस्य। आयुर्वेद के अनुसार कि जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं वो नियरेस्ट रूट से दोषों का निहरण करना बोलते हैं, कि नियरेस्ट रूट से हमें क्या करना चाहिए, दोषों का निकालना चाहिए। तो इसी तरह से ऊर्जत्रुगत विकार के लिए नस्य को बेस्ट चिकित्सा बताया गया है। क्यों? नासा ही शीर्षो द्वारम, जो हमारी नोज़ है, जो हमारी नाक है, वो क्या है, हमारे सिर का द्वार है। तेन तत्व व्याप्य हंति तत्व। तो हम जब नस्य देते हैं, नस्य के थ्रू जो मेडिसिन देते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे हेड पोर्शन में जाके वहाँ पे व्याप्त होके वहाँ पे जितने भी दोष है उनका हन करती है, उनको दूर करती है। तो जो नस्य है यह एक थेरेपेटिक प्रोसीजर तो है ही जो पंचकर्मा के अंडर आता है। इसके अलावा एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी एक दिनचर्या के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमारी जो क्लासिकल बुक्स हैं, चरक संहिता में जो दिनचर्या बताया गया उसमें भी नस्य एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नोज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑयल इन द नोज बताया गया है कि आपको क्या करना है, नित्य आपको क्या करना है, अपनी नोज में घी या फिर सरसों का तेल या तिल का तेल वगैरह डालना है। तो दिनचर्या के रूप में भी कर सकते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं नस्य की तो उसमें प्रतिमर्श नस्य आता है जो हम डेली रूटीन के रूप में यूज कर सकते हैं, मतलब कि दिनचर्या के रूप में। तो क्या है, नस्य एक थेरेपेटिक प्रोसीजर भी है जो एक प्रॉपरली पंचकर्मा की तरह पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म के रूप में भी यूज हो सकता है, एज वेल एज एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए हम उसको दिनचर्या के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। जो नस्य कर्म है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नस्य प्लस कर्म। जो नस्य है उसको नस धातु में यत प्रत्यलग्न से नासादेश अच्छा, मतलब जो नाक के लिए, जो नाक हमारी नोज के लिए बेनिफिशियल होता है, उसका मीनिंग ये निकलता है। तो क्या है कि जितने भी जो भी चीज़ है जो हमारी नोज के लिए, हमारे ऊर्जत्रुगत विकारों में बेनिफिशियल है, उसको हम नस्य कहेंगे। जो नस वर्ड है हमारा, उसकी जो वो ड्राइव करता है कुछ वर्ड्स को, जैसे कि नासागत हो, जिसका मतलब है मीनिंग क्या है, गति। नासा व्याप्तो मतलब स्प्रेड होना। नासा नासिकाय महा, मतलब नोज से डायरेक्ट जो रिलेशन है वो नासा से है। नस्तः मतलब बेनिफिशियल टू नोज। तो जो लिटरली मीनिंग बनता है, जो भी हमारा लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो नस्य का मीनिंग बनता है वो क्या है, इन द नोज, मतलब नोज नाक में डालना, या फिर जो हमारी नोज के लिए बेनिफिशियल हो। तो अब इसके बाद आ जाते हैं कि डेफिनेशन क्या बनेगी। तो सुश्रुत के चिकित्सा स्थान के 40वें चैप्टर में बताया गया है कि औषधम, औषध, सिद्धम, स्नेह व नासिकाभ्याम दीयते इति नस्यमा। मतलब जो औषध है, कोई किसी भी फॉर्म में, औषध चूर्ण के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। औषध सिद्ध स्नेह हुआ, मतलब और औषध से सिद्ध किया हुआ स्नेह, ऑयल भी हो सकता है उसमें, ठीक है, घृत भी हो सकता है। नासिकाभ्याम दीयते इति नस्यमा, और उसको नोज के थ्रू देना, नासा के नोस्ट्रिल्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करना नस्य कहलाता है। तो मतलब जो हमारी डेफिनेशन क्या बनती है कि नस्य कर्मा इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन एंड मेडिकेटेड ऑयल इनटू द नोज टू अचीव द डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट। देन सारंगधर उत्तर तंत्र में क्या बताया कि नस्यम इति ही नास्या दीयते इति नस्यमः, मतलब अगेन जो मेडिसिन है किसके थ्रू देना है, नोज के थ्रू मेडिसिन को देना ही नस्य कहलाता है। इसी तरह से
अष्टांग हृदय में भी सेम चीज़ बताई है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन थ्रू द नोज इज नोन एज द नस्य, और उसके नावनम नस्ता कर्मेति च संज्ञा लभते, और उस नस्य को उन्होंने नावनम और नस्ता कर्म के रूप में भी इसको बोला गया, मतलब उसके सिनोनिम्स बताए गए कि नस्य को हम नावन और नस्ता कर्म भी बोल सकते हैं। अब डेफिनेशन के बाद आ जाते हैं सिनोनिम्स कि भाई हम उसको पर्यायवाची क्या क्या शब्द उसके हो सकते हैं। तो यहाँ पे 5 टोटल हैं: शिरोविरेचन, शिरोविरेकः, मूर्ध या शीर्ष विरेचन, नस्तकर्म एंड नावनम। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिवाइड किया है कि जो फर्स्ट 3 हैं, जैसे शिरोविरेचनम, शिरोविरेका, मूर्ध, शीर्ष विरेचनम, जो ये सिनोनिम्स हैं ये किस बेस पे दिए गए हैं, ये इसके मेन फंक्शन पे इंडिकेट करते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ मोर्बिड दोषा, विरेचन करना मतलब एलिमिनेट करना, निकालना। तो क्या है, ये जो सिनोनिम्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये किसको डिनोट करते हैं, उसके मेन फंक्शन को। क्या है मेन फंक्शन? एलिमिनेशन ऑफ द मोर्बिड दोषा फ्रॉम द पार्ट अबोव द क्लाविकुलम, मतलब ऊर्जत्रुगत जो भी एरिया है उससे जितने भी दोषा उनको बाहर निकालने के फंक्शन की वजह से इसको ये नाम दिए गए हैं। और जो बाकी के 2 हैं नस्तकर्म और नावनम, ये डिनोट करते हैं साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि कहाँ पे आप मेडिसिन डाल रहे हो, कि नोज के थ्रू डाल रहे हैं, तो उस चीज़ को ही डिफाइन करते हैं। अब जाते हैं टाइप ऑफ नस्य अकॉर्डिंग टू चरका। इन चरका संहिता 5 तरह के नस्य बताए गए हैं: नावन नस्य, अवपीड़ नस्य, धमापन, धूम और प्रतिमर्श नस्य। फिर सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता में फर्स्ट 2 बताए गए हैं: स्नेहनम और शिरोविरेचनम। फिर उसने क्या किया है कि जो चरक के अकॉर्डिंग जो 5 हमने बताए थे उनको इन 2 में समावेश किया गया है, क्योंकि मोड ऑफ किस बेस पे है, मोड ऑफ एक्शन। अब स्नेहनम मतलब जो स्नेहन या ग्रहण करता है, तो उन्होंने क्या किया, प्रतिमर्श नस्य और केवल नस्य को क्या किया, मतलब नावन नस्य को स्नेहन के अंदर रख दिया है। और शिरोविरेचना, विरेचन अगेन एलिमिनेट करना दोषों का, तो मतलब शोधन टाइप ऑफ नस्य जो रहेंगे उसमें से शिरोविरेचन, अवपीड़ा और प्रदमन, ये जो नस्य हैं ये उन्होंने किसमें रख दिया, शिरोविरेचन के अंदर रख दिए। वाग्भट ने भी 3 बताए हैं: विरेचनम, ब्रह्मणम एंड समना। सारंगधर संहिता में रेचन स्नेहन बताया गया है, जो सारंगधर संहिता के उत्तर तंत्र में बताया गया कि रेचन को कर्षण भी बोला गया है, और उसको सब डिवाइड किया गया अवपीड़ और प्रदमन नस्य में। और तर्पण को ब्रह्मण नस्य भी बोला जाता है, और उसको मर्श और प्रतिमर्श नस्य में सब डिवाइड किया गया है। ये जो जितनी क्लासिफिकेशन थी ये थी क्लासिकल बुक्स के अकॉर्डिंग, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे एंशिएंट आचार्य हैं, उन्होंने कौन कौन से टाइप के नस्य बताए गए हैं। उसके अलावा ही हमारे चरक के विमान स्थान के 8th चैप्टर में भी एक आश्रय भेद से बताया गया। आश्रय भेद मतलब जो चीज़ आप उसको यूज कर रहे हो नस्य के रूप में, जो मेडिसिन यूज कर रहे हो किस फॉर्म में यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, शिरोविरेचनम सप्तविधम, मतलब जो शिरोविरेचन के 7 तरह के बताए गए हैं आश्रय भेद। कौन सा? फल, पत्र, मूल, कंद, पुष्प, निर्यास और त्वक। आश्रय भेद अतः, तो मतलब क्या है कि शिरोविरेचन के 7 क्या बताए गए हैं, आश्रय भेद के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें फल, पत्तर, मूल, कंद, पुष्प, निर्यास और त्वक बताया गया है। यहाँ पे एक मैंने टेबल मेंशन किया जिसमें रेफरेंस भी हैं कि किस रेफरेंस में और क्या क्लासिफिकेशन दी है। जैसे चरक ने भी 3 जगह रेफरेंस मिलते हैं, सिद्धिस्थान के में 2 हैं, 9 चैप्टर में 89 श्लोक और 92 श्लोक में बताया गया है। ऐसे विमान स्थान में जो हमारे योनि भेद से या फिर आश्रय भेद से जो बताया गया है वो भी मेंशन किया हुआ है मैंने। देन सुश्रुत में भी चिकित्सा स्थान के 40 चैप्टर में मिलता है, वाग्भट ने अष्टांग हृदय में मिल रहा है सूत्र स्थान के 20वें चैप्टर में, सारंगधर के उत्तर तंत्र के 8वें चैप्टर में दूसरा 11वें और 24वें श्लोक में रेचन और स्नेह नस्य का वर्णन मिलता है। तो मतलब ये जो टेबल है ये नोट करिए कि हमारी क्लासिकल्स बुक्स में कहाँ कहाँ पे उनके रेफरेंस मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट रहेगा उस पार्ट में हम जितने भी तरह के हमारे नस्य हैं, जैसे नावन नस्य हमारा, अवपीड़ नस्य, प्रदमन नस्य, धूम नस्य और हमारा प्रतिमर्श नस्य, इन 500 तरह के नस्यों के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो इसी तरह से फर्दर जब 3rd पार्ट आएगा, 3rd पार्ट में हम इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नस्य, देन 4th पार्ट में हम विधि जो भी उसकी आपकी जो भी प्रोसीजर का पूर्व क्रम प्रदान करूँ वो ब्रीफ से डिस्कस करते हुए लेके जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, ताकि आप जब भी नया वीडियो अपलोड हो नस्य के रिगार्डिंग आपको टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।